है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास हम लोग 15 मतलब कि अभ्यास दक्षता अभ्यास 15 भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम लोग कुछ सवाल पढ़े हैं। आज हम लोग भाग 2 का कुछ सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से कुछ सवाल हम लोग लगा चुके हैं, जैसे कि ये सारे सवाल हम लोग कल कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोगों को जो सवाल नंबर 5 से शायद पढ़ना है, सवाल नंबर 5 से हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए पांचवा सवाल पढ़ते हैं। दिया हुआ हमारा क्या चीज़ कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर, ठीक ना, आयोजित प्रतियोगिता में विश्व मतलब कि ये विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से, ठीक ना, हाथ धोने में लगा मतलब कि समय के बारे में बताना है। ये विश्व हाथ धुलाई दिवस के आयोजित प्रतियोगिता में विद्यालय के बच्चों द्वारा साबुन से हाथ धोने में लगा मतलब समय सेकंड में दिया हुआ है। तो आंकड़ों का बहुलक बताना कि बहुलक क्या होगा। बहुलक मतलब ये होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा बार दी होगी उसको बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोगों का दिया हुआ है 20, ठीक है ना। पहले 20 दिखेंगे, 20 कितनी बार दिया हुआ है, तो इसको देखिए 20 कितनी बार दिया हुआ है उसको काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग 20 को, तो देखिए एक बार यहाँ दिया हुआ है, एक बार यहाँ 2 बार, एक बार यहाँ 3 बार, एक बार यहाँ 4 बार। तो 20 की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, 4 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ हमारा 25, तो 25 कितनी बार दिया हुआ है तो वो देखिए। तो 25 कितनी बार दिया है, एक बार यहाँ पे और कहीं दिया है, एक बार 2 बार यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो हो गया। अब 17 को देखेंगे, 17 कितनी बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 17 को कितनी बार दिया है, 17 एक बार यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे 2 बार, और कहीं दिया है नहीं, तो 2 बार दिया, तो 2 बार लिख दीजिए। 17 के बाद क्या है हमारा 15, तो 15 कितनी बार दिया हुआ है, तो एक बार यहाँ पे दिया हुआ है और कहीं दिया हुआ है, एक बार यहाँ पे, मतलब 2 बार 15 दिया है तो 2 बार लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 13 दिया हुआ है, तो एक बार यहाँ पे 13 दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे 13 लिख देंगे। और 13 कितनी बार है, तो एक बार 13 है और कहीं 13 है नहीं, तो यहाँ पे एक बार है तो एक बार लिख दीजिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 के बाद 19। अब 19 को देखिए कितनी बार लिखा हुआ है, तो 19 कितनी बार है हमारा, 19 सिर्फ एक बार है तो एक बार लिखिए। 19 के बाद और कोई संख्या है तो 21 है, 20 तो हम लोग गिन चुके हैं, तो 21। अब यहाँ पे लिखेंगे 21 को, 21 कितनी बार है, तो एक बार है तो एक बार लिखेंगे। 21 के बाद सीधे अब किस पे आएंगे हम लोग, तो 21 के बाद कोई संख्या नहीं बची है, डायरेक्ट 23 बची हुई है। यहाँ पे अकेले में 23 बची हुई है, तो 23 को देखेंगे। 23 कितनी बार है, एक बार ही है तो एक बार लिखेंगे। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 20। अतः मतलब लिख सकते हैं कि हम लोग क्या बहुलक बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 20 हो जाएगा। या फिर इसका आंसर लिख सकते हैं, मतलब ये चीज़ सारा समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक ना। ये सारा चीज़ इसमें समझाने के लिए बताया कि कौन संख्या कितनी बार आया है, गिनती करने के लिए बताया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है, इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें लिखेंगे आंसर में डायरेक्ट आप तो गिन लेंगे, और डायरेक्ट गिनने के बाद इसमें लिख सकते हैं कि अतः, ठीक ना, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः दिए गए, ठीक ना, दिए गए गए आंकड़ों में, ठीक ना, आंकड़ों आंकड़ों में, ठीक ना, बहुलक बराबर, बहुलक, ठीक ना, बहुलक 20 होगा। बहुलक कितना है हमारा, 20 है। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरीके से हमको ये वाला पांचवा सवाल करना था। अब हम छठा सवाल दिया हुआ हमारा कि नीचे दिए गए, आज आज तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आयत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आयत, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आयत, ठीक है, आयत, ठीक है। नीचे दिए गए आयत चित्रों में, मतलब ये जो आयत चित्र दिया हुआ है इसको ध्यान देखिएगा। नीचे दिए गए आयत चित्रों में 60 शिक्षार्थी हैं, मतलब यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या मतलब कितनी है हमारी, 60 है, 60 शिक्षार्थी हैं, ठीक ना। का प्राप्तांक विवरण दर्शाया गया है, जो भी प्राप्तांक है इन लोग का विवरण यहाँ पे नीचे में दर्शाया गया है। आयत चित्र मतलब ये जो चित्र बना हुआ है आयत का, ये आयत चित्र द्वारा, ठीक है ना, ये आयत चित्र सब आयत चित्र द्वारा इसको दर्शाया गया है। आयत चित्रों द्वारा दिखाकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, मतलब इसको दिखा करके हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, अब इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए वर्ग विस्तार कितना है, मतलब कि वर्ग विस्तार कितना है दोनों में, मतलब वर्ग विस्तार का मतलब इन दोनों में गैप कितने का है, तो 0 से 10 गया है मतलब 10, 0 से 20 गया और 10 से 20 गया मतलब 10, 20 से 30 गया 10। यहाँ पे 10 10 का सब में अंतर है, तो वर्ग अंतराल कितने हो जाएगा हमारा, 10 का। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल कितने का हमारा, 10 का, तो 10 लिख देंगे, 10 है वर्ग अंतराल 10। और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वर्ग अंतराल कितने का हो जाएगा, 10 का। अब इसमें बोला हमारा क्या चीज़, ध्यान से देखिएगा। बोला है कि कितने शिक्षार्थी 40 से कम अंक प्राप्त किए हैं, 40 से। तो देखिए अब 40 से अंक कम प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहले
यहाँ पे 40 की देखिए, ये 40 से कम है, ये 40 से कम है, ये 40 से कम है और ये वाली लाइन 40 से कम है। तो 40 से कम प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या। अब शिक्षार्थी में देखिए, पहला वाले में यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ ये देखिए ये वाली लाइन में 2 यहाँ पे है, इसका मतलब ये 1 है, आधा पे है तो। और यहाँ पे 4 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 हो गया। और ये अंत देखिए, ये वाली जो लाइन दिया हुआ है हमारा 6 पे है तो 6 कर लेंगे। और ये 40 यहीं तक जाना है, ये 40 तक ये वाली लाइन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये 8 पे है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए 1 है, प्लस यहाँ पे जगह 3, प्लस यहाँ पे जगह 6 और प्लस यहाँ पे जगह 8। मतलब कि सारा जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 18। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 18 बच्चे। ठीक है ना, इसको देख लेंगे, इसको बताएंगे कितना हो जाएगा हमारा 18 बच्चे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर में हो जाएगा हमारा कि 18 शिक्षार्थी जो हैं वो कम है, मतलब कि 40 से कम हो जाएंगे। 18 यहाँ पे हो जाएगा आंसर 18। ठीक है, अब देखिए 18 ये हो गया हमारा। अब दूसरा जो सवाल दिया हुआ है हमारा तीसरा, कि 50 से 60 के मध्य की प्राप्तांक कितने शिक्षार्थी हैं। मतलब जो 50 से 60 में, यहाँ पे देखिए 50 ये और ये 60, ठीक है ना, इसके मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे 14 दिख रहा है और यहाँ पे कितना दिया 12। तो इसके मध्य में कितने शिक्षार्थी हैं इसको हमको बताना है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, पहले हम लोग इसको बता देते हैं। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे लिख दिया आंसर, इसको पहले मिटा लें। थोड़ा सा ये नया है मेरे लिए अभी, मतलब अभी नया नया है तो मैं थोड़ा सा लिखने में इसको दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। ठीक है ना, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बढ़िया से मैं इसमें अच्छे से और भी अच्छे से करने लगूंगा। ठीक है, देखिए 50 से 60 में कितने शिक्षार्थी आएंगे वो देख लेते हैं। तो 50 और 60 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं। तो देखिए ये 50 है, यहाँ पे ये 50 है और ये 60 है। एक मिनट यार, हाँ यहाँ पे ये 50 है और ये 60 है। तो 50 और 60 के बीच में कितना आ रहा है 12। ये 50 और 60 के बीच में कितना आ रहा है 12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 वहाँ, 50 और 60 के बीच में 12। तो इसको लिख देंगे कि 50 और 60 के मध्य में प्राप्तांक शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 12, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। ये थोड़ा मोटा चल रहा है क्या, थोड़ा सा इसको हम लोग पेंसिल को पतला कर लेते हैं, कैसे होगा पता नहीं। ठीक है, जो भी है ठीक है ना, अभी इसको ऐसे बाद में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इतना हमारा। ठीक है, ये चीज़ हो गया तीसरा सवाल। अब हम लोगों का चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने शिक्षार्थी हैं। 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले, तो देखिए 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं हमारे, यहाँ 40 से 50 में है ये। ठीक है ना, अब 50 से अधिक मतलब यहाँ से, ठीक है ना, 50 से अधिक मतलब यहाँ से, ये 50 से अधिक में यहाँ से, ठीक है ना, ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले और ये वाले। ठीक है, 50 से अधिक में यहाँ पे कितने बच्चे हैं तो 12। ठीक है, यहाँ पे कितने बच्चे हैं तो 8। ठीक है ना, यहाँ पे कितने बच्चे हैं तो 4, और ये कितने हैं तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1। अब इन सब को हम लोग को क्या करना होगा, जोड़ देना होगा। सबको क्या करेंगे हम लोग, तो जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, इसका देख लेते हैं कि आंसर जोड़ने के बाद कितना आ जाता है। तो जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इन सबको, यहाँ पे 12 मतलब यहाँ पे हो जाएगा, पहले भी लिखेंगे 12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। इन सबको जोड़ दीजिए, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 26 से कितना हो जाएगा 27। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 27 शिक्षार्थी ऐसे हैं जो कि 50 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना हमारा 27, और यही इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि 27 शिक्षार्थी हैं ऐसे हैं। ठीक है ना, शिक्षार्थी शिक्षार्थी आप लोग के पास जगह होगा तो वहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है ना, शिक्षार्थी जो जो 50 से अधिक अंक पाए हैं, 50 से अधिक अंक पाए हैं। ठीक है ना, अधिक अंक पाए हैं, अंक पाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया ये वाला। अरे यार सब डिलीट। ठीक है, ये हो गया डिलीट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा चौथा सवाल। अब हम लोग कर देंगे इसके पांचवें सवाल को, देखते हैं। पांचवें सवाल में दिया हुआ हमारा कि 5 से, ठीक है ना, यहाँ पे पांचवा सवाल में कि 10 से अधिक और 30 से कम प्राप्तांक वाले कितने शिक्षार्थी हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ बोला है कि 10 से अधिक, ठीक है ना, 10 से अधिक और 30 से कम प्राप्तांक। तो 10 से अधिक कौन है, तो 10 से अधिक में ये वाला है नंबर। ठीक है ना, ये वाला है, यहाँ पे देख लेंगे 10 से अधिक में ये वाला नंबर हो गया, और 30 से कम मतलब ये दोनों को लेंगे। मतलब ये वाले में कितना हो जाएगा 3, और ये वाले में कितना हो जाएगा हमारा 6,
और दोनों को मिलाने पे कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा हमारा 9। ये दोनों को जोड़ना है, इधर वाले नंबर को नहीं जोड़ना है, ये सारे नंबर को हम लोगों को नहीं जोड़ना है, ये वाले सारे नंबर को नहीं जोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि 10, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से देख लेंगे एक बार, ये बोला है 10, ठीक है ना, ये 10 और यहाँ पे 20 के बीच में बोला है कि इसमें कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और प्लस 6 बराबर मिल, अरे यहाँ पे 3 है, सॉरी 1 3 है, 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, मिला कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका हमारा कितना हो जाएगा हमारे 9, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमको ये सवाल करना था, ठीक है ना। यहाँ पे 7वां सवाल जो दिया हुआ है इसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी कक्षा के 30 शिक्षार्थियों ने गणित में निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है ना। 5 के वर्ग अंतराल पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 के वर्ग मतलब कि अंतराल से आंकड़ों की बारंबारता सारणी, और पहले वर्ग में 20 से प्रारंभ होगा। जैसे कि पहला वर्ग जो है 20 से प्रारंभ होगा और कहाँ तक जाएगा हमारा 5 से। तो हम लोग सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और लास्ट वाली लाइन में 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है हमारा क्या चीज़ कि 20 से अंतराल स्टार्ट होना चाहिए। तो हम लोग वर्ग अंतराल में देखेंगे 5 का बोला है, 5 वर्ग अंतराल में होना चाहिए 20 में। तो सबसे पहले हम लोग 20 लिखेंगे, 20 से क्या हो जाएगा हमारा 25, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 25 से कितना हो जाएगा हमारा 30, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 30 से कितना हो जाएगा हमारा 35, यहाँ पे फिर 35 से कितना हो जाएगा हमारा, तो 35 हो जाएगा 40, फिर यहाँ पे 40 से कितना हो जाएगा हमारा 45, और यहाँ पे 45 से कितना हो जाएगा हमारा, तो 50। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों हम लोग मतलब 20 से स्टार्ट किए, क्योंकि 20 से बोला था और 5 के अंतराल पर बोला था, तो 5 के अंतराल पर किए। आप लोग सोच रहे होंगे 50 तक ही क्यों गए, तो इसमें 50 से कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, ठीक है ना। मतलब 45 से 50 के बीच में ही सारी संख्याएं इंक्लूड हैं, इसलिए हम लोग इन लोग के बीच की संख्या को लिए हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि कितनी संख्याएं किसके बीच में है। जैसे कि मान लीजिए 20 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं उसको काउंट कर लेंगे। तो 20 से 25 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं उसको देखिए। सबसे पहले 20 से 25 के बीच में, तो 20 से 25 के बीच में देखिए 21 से 1 यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए 1 यहाँ पे, या फिर यहाँ से गिनती करिए 1, ये 1 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 2 के बाद अब आगे जाएंगे 2 के बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 3 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 5, 5 के बाद यहाँ पे देख लीजिए 5 के बाद ये हो जाएगा 6, और 6 के बाद ये हो जाएगा हमारा 7। क्योंकि 20 से 25 बोला था, 25 को नहीं लेंगे, 25 को नेक्स्ट वाले में लेंगे, 20 से 25 के बीच में मतलब 25 के अंदर में लेना है। तो यहाँ पे कितनी आ जा रही है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे बारंबारता हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा में 25 से 30 बोला है, तो अब 25 से जब 30 बोला है तो अगली वाले में 25 से 30 देखेंगे। 25 से 30 मतलब यहाँ पे देखिए 25 में 25 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है ना। आप 30 को नहीं लेंगे इसमें, ठीक है ना, 30 को इसलिए नहीं लेंगे कि 30 बोल चुका है। तो यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 25 को लेंगे इसमें 3, और 3 के बाद देख लीजिए 3 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, 4 के बाद और कोई भी संख्या आ रही है क्या, नहीं। 4 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 5, 5 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 6, और 6 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 7, 7 के बाद और कोई भी संख्या है तो एक हो जाएगा हमारा 8, ठीक है ना। 7 के बाद 8, एक कोई संख्या और छूट रही है उसको गिनती कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे गिनती करना पड़ेगा, कोई ना कोई संख्या एक मिस हो रहा है इसमें से, ठीक है। हो सके हम लिखे भी ना हो, इसमें छूट गया हो लिखने में। एक देखिए यहाँ पे एक संख्या है, ये 28, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 9 संख्या हो गई। अब दूसरा हमारा सवाल देख लीजिएगा कि कितना हमारा 30 से हम लोग कितने जाएंगे, हम लोग 35 के बीच में। तो अब देख लीजिए 30 से 35 के बीच में इसमें मिटा देते हैं, 30 से 35 के बीच में खोजते हैं हम लोग, ठीक है ना। 30 से 35 के बीच में हम लोग इसको खोजते हैं, ठीक है, ठीक है। 30 से 35 के बीच में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 30 से 35, तो 30 के 35 के बीच में 30 को ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 1 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, नहीं 35 को नहीं लेंगे क्योंकि 35 के बीच में बोला है, तो 35 को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 35 को नहीं लेंगे, 30 को लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 1 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 2 के बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, 3 के बाद यहाँ पे और कोई संख्या है क्या, तो 3 के बाद यहाँ पे एक 4, 4 के बाद और कोई संख्या, 4 के बाद और कोई संख्या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 संख्या दिख रही है क्या, 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं को ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4 संख्या 35 तक बोला है, तो यहाँ पे 30 से बोला है, 30 से 35, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे 4 संख्याएं होंगी, 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा क्या हमारा दिया हुआ है, हमारा 35 से 40, 30 से 35 हो गया। अब 35 से हम लोग क्या करेंगे 40 के बीच में देखेंगे, तो 35 से 40 के बीच में देखिए 1 हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, 1 के बाद यहाँ पे और आगे संख्या 2,
2 के बाद यहाँ 3, 3 के बाद और यहाँ पे 4, 4 के बाद और भी कोई संख्या है क्या 4 के बाद, तो 4 के बाद अभी कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। 4 के बाद एक संख्या और कोई ना कोई मिस हो रही है इसमें से, तो 4 के बाद अब देख लेंगे, ठीक है। 4 के बाद यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 संख्या, इसमें भी 4 संख्या आ रही है। जिस तरीके से आ रहा है उस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, 4 संख्या हो जाएंगी। अब देखिए 40 से 50 के बीच में, तो 40 से 50 के बीच में अब देखिए, तो 40 से 50 के बीच में, तो 40 देखिए 40 कोई संख्या है क्या इसमें, 40 संख्या नहीं है, तो 40 से देखिए 41, एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, 45 को नहीं लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, और कोई संख्या है 3 के बाद, 3 के बाद और कोई संख्या नहीं है इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 3 हो जाएगा, तो 3 कर लेंगे। फिर नेक्स्ट संख्या में देख लेंगे कितना हो जा रहा है हमारा 45 से 50 के बीच में, तो 45 से 50 के बीच में देखिए 48, एक हो जा रहा है, और कोई संख्या है क्या, एक के बाद एक के बाद एक 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 के बाद यहाँ पे देख लेंगे हम लोग 45 से 50 के बीच में एक हो जाएगा, और यहाँ पे कोई और भी संख्या है, एक के बाद यहाँ पे 2, नहीं 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 यहाँ पे 2, 45 से 2 और यहाँ पे 3, ठीक है ना, ये 3, तो ये 3 हो जाएगी, 3 संख्या है, ठीक है ना। इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करना है कि टैली चिन्ह कैसे बनेगा, तो टैली चिन्ह बनाने के लिए देखिए 7 संख्या है ना, तो पहले 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन खींचेंगे और एक लाइन इसमें तिरछा खींच देंगे, पाँचवीं 5 हो गया, और ये 6 और ये 7, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 7 हो गया इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसमें 9 है तो 9 करेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 4 करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, 5 हो गया, ये 6 7 8 और 9, 9 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से 4 में देखेंगे तो 1 2 3 4 करेंगे, पांचवा नहीं है तो नहीं खींचेंगे, फिर 4 खींचेंगे तो 1 2 3 4, 4 खींचेंगे, पांचवा नहीं है तो 5 नहीं करेंगे, फिर देखिए 1 2 और 3 है तो 3 ही, और इसमें भी 3 है तो 1 2 और 3 है, इस लाइन में 3 है ना तो 3 करेंगे। इस तरीके से इस टैली चिन्ह को बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका 7वां सवाल हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल 8वें सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल भी एकदम सेम सिंपल सा है, जिस तरीके से हमारा 6ठा सवाल था उसी तरीके से सेम 7वां सवाल है, ठीक है ना। देखिए 7वां सवाल में लिखा हुआ है कि किसी कारखाने में, ठीक है ना, किसी कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रतिदिन के वेतन का आयतन मतलब आयतन चित्र दिए गए हैं, मतलब ये चित्र जो दिया गया है आयत में, ये वाला चित्र जो दिया गया है आयत में, इसके वेतन का दिया गया है, ठीक ना, वेतन। तो आय चित्रों के आधार पर, ठीक ना, आय चित्रों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जो आय चित्र हैं उसके आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको उत्तर दे लेते हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, क्लीन कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है वो देखिए, लिखा हुआ है कि 70 से 80 के मध्य पाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है। 70 से 80 के मध्य पाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 70 से 80, 70 से 80 के मध्य में कितने हैं, तो हमारे 70 से 80 के मध्य में तो 8 दिख रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारा 8। 70 से 80 के मध्य में कितने कर्मचारी हैं, तो 8, 8 कर्मचारी हैं, ऐसे लिख देंगे। लिखना पड़ेगा, आप पहले का आंसर इस तरीके से जैसे लिख सकते हैं, इसका आंसर कि 8 कर्मचारी, ठीक है ना, आंसर यहाँ पे लिख देंगे 8, ठीक है ना, कर्मचारी, ठीक है ना, कर्मचारी, कर्मचारी होंगे, 8 कर्मचारी होंगे। अब उसमें क्या हो जाएगा कि इस तरीके से आप लिखने चाहेंगे तो आगे लिख दीजिएगा, यहाँ पे नीचे में लिख रहा हूँ दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ हमारे पास जगह नहीं है तो सबके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बारी बारी से, ठीक है। 8 लिख दिया हूँ, बस आंसर ही वो देख लीजिएगा, समझ में आना चाहिए कि यहाँ कहाँ से 8 आ रहा है, ठीक है ना। ये भी बस ये नहीं समझना है यहाँ पे 8 कैसे आ रहा है, ये 8 है, 70 यहाँ पे दिया हुआ, 80 दिया है, तो ये 70 80 के बीच में जो है वही 8, ठीक है ना। इस तरीके से हमको बताना था। अब देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा देखेंगे, इसका दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमारा क्या दिया वो देखिए, दूसरा दिया 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या। 90 या उससे अधिक 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले, मतलब कि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या बताना है। 90 देखिए 90, ये भी 90 रहेगा, 90 या उससे अधिक बोला है मतलब 90 को भी लेंगे, ठीक है ना। तो 90 और 100 के बीच में कितने हमारे, 90 100 के बीच में यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे, ठीक है ना। और 100 से यहाँ पे 110 के बीच में कितने हमारे हैं, तो 100 से 110 के बीच में 10 हमारा थोड़ा सा कम हो गया, मतलब ये 16, मतलब इसके बीच में है तो 18, 18 कर लेंगे। क्यों क्यों 18 करेंगे, क्योंकि ये 16 से 20 के बीच में है, तो 16 से 20 के बीच में देखिए 16 और 20 के बीच में, 16 और 20 के बीच में देखेंगे तो 17 होगा, और 18 होगा 19 होगा। देखिएगा यहाँ पे 16 है, ठीक है ना, यहाँ पे 17, यहाँ 18, यहाँ 19 और यहाँ पे 20 होगा। तो इन दोनों के बीच में, तो ये दोनों संख्या हटा देते हैं, ये दोनों संख्या हटा देते हैं, तो यहाँ पे रहा होगा 17, ठीक ना, यहाँ पे रहा होगा हमारा कितना 18, यहाँ पे रहा होगा हमारा 19 और यहाँ पे तो 20 है ही। तो इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या, जब इसके साथ ये वाला निकाल देते हैं, इधर से ये दोनों निकाल देते हैं, तो क्या बच रहा है 18, इसका मतलब यहाँ पे 18 लिख देंगे, ठीक है ना, ये वाला 18।
अब नीचे देखिए, इसमें बोला हमारा क्या 120 तक जाना है ना, 120 से कम, मतलब 120 से कम मतलब यहीं तक लेंगे, 120 से कम, 120 तक ही लेंगे मतलब इससे कम में, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इसको जोड़ने के बाद ये हो जाएगा हमारा, ये हो जा रहा है हमारा नीचे से, तो 12 और 10 के बीच में कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 8 के बीच में कितना हो जाएगा 10, तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से सबको जोड़ के हम लोग बता देंगे कि कितने हमारे शिक्षार्थी हैं। तो दूसरे वाले सवाल में जो बोला है कि 90 या उससे अधिक, ठीक है, 90 या उससे अधिक अधिक 120 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 20 हो जाएगा, ठीक है ना, 20 हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 18 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10, और सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 20 10 30 30 10 40 40 और 8 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 48, और यही इसका आंसर हो जाएगा कि 48 कर्मचारी होंगे जो कि क्या करेंगे हम लोग 90 या उससे अधिक तथा 120 से कम वेतन पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा सवाल जो दिया हुआ उसको देखते हैं हम लोग, तीसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या दिया हुआ वो देखिए, तीसरा सवाल बोला है कि कितने कर्मचारी प्रतिदिन 100 से कम वेतन प्राप्त करते हैं। 100 से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की हमको संख्या बताना है, 100 से कम कर्मचारियों जो वेतन प्राप्त करते हैं उनकी संख्या बताना है। तो 100 से कम, देखिए ये 70 से 80 पाते हैं, तो यहाँ पे कितनी संख्या है 8, तो 8 लिख देंगे। और 80 से 90 के बीच में पाते हैं कितने, तो 80 से 90 के बीच में 16 है तो 16 लिख देंगे। 80 से 90 के बीच में कितने हैं 16, तो 16 लिख देंगे। और फिर 90 से 100 के बीच में कितने हैं, अब ये 100 से कम बोला है तो 100 के बीच में तो देखेंगे, 100 के बीच में कितने हमारे 20 हैं तो 20 लिख देंगे। अब इन सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 16 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 और सबको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 44। तो ऐसे 44 हैं जो कि मतलब इस तरीके से मतलब पाते हैं हम लोग, इसमें हो जाएगा हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 44, और यही इसका आंसर हो जाएगा, ये तीसरे का आंसर है, ठीक है ना। अब चौथा सवाल देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ हमारा चौथे सवाल में, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। यहाँ पे चौथे सवाल में जो दिखा हुआ उसको देखिए, चौथा सवाल हमारा बोला हुआ है, ठीक है ना, कि एक मिनट, चौथा सवाल, कितने कर्मचारी प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। कितने कर्मचारी हैं जो कि प्रतिदिन 80 या उससे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, तो 80 या उससे अधिक कितने कर्मचारी हैं, तो हम लोग उससे अधिक और 80 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए 80 प्राप्त करने में मतलब 70 से 80 के बीच वाला छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि वो 80 से बाद का पूछा है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ से यहाँ तक में कितने प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16, और यहाँ से यहाँ तक में कितने हो जाता है हमारा 20, तो 20 कर लेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक में कितने हमारे आए थे, तो यहाँ पे 18, तो 18 कर लेंगे, निकाले थे अभी बताए थे हम आप लोग कैसे आया था। अब 110 से 120 के बीच में कितना हो जा रहा है हमारा 10, तो 10 लिख देंगे। अब 120 से 130 के बीच में कितना आ जा रहा है 12, तो 12 लिख देंगे। और यहाँ पे 130 से 140 के बीच में कितने हैं, तो हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे। इसके जस्ट सामने देखते हैं इस तरीके से, ये है, इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा 12, तो 12 लिखेंगे, ठीक है ना। इन सब को जोड़ लेंगे, तो सबको जोड़िए, अब कितना आ रहा है, पहले तो हमारा कितना हमारा 80 से यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसको छोड़ के, तो पहला हमारा 16, फिर यहाँ पे 20, पर यहाँ पे 18, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ पे 12, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। इन सब को जोड़ते हैं, ठीक है। अब जोड़िए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, प्लस कर लेंगे यहाँ पे 6 और 8 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 14 2 16, 16 और 4 20, यहाँ पे हो जाएगा 20। इन सब को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 80, मतलब 80 शिक्षार्थी हैं जो कि 80 कर्मचारी हैं जो कि जिनको 80 से अधिक वेतन प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 80, ठीक है ना, 80 आंसर होगा, ठीक है, 80 आंसर होगा। इस तरीके से इसको समझना था। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट नहीं, पांचवें सवाल को देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, समय बचेगा तो, नहीं तो फिर इसको छोड़ देंगे। आज के लिए इतना ही करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पांचवा दिया है कि प्रतिदिन सबसे अधिक वेतन प्राप्त पाने वाले कितने कर्मचारी हैं। सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कितने कर्मचारी हैं, तो सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी कितने हमारे 4। सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी जो होंगे वो 4, क्योंकि देखिए 130 से 140 के बीच में कौन प्राप्त करता है, 4 ही विद्यार्थी, 4 ही पाते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कर्मचारी, ठीक ना, कर्मचारी 4 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि सबसे अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। इस तरीके से इसका हमारा मतलब कि ये सवाल हमारा 8वां हुआ खत्म।